प्यारे हंसनों, जीवन प्रतिपल बदल रहा है। आने वाला पल मौत लेके आता है कि जीवन लेके आता है, कहना मुश्किल है। मानो आने वाली हर सांस खबर दे के जाती है, मौत निकट है। बीतने वाला हर पल मानो चेतावनी दे के जाता है कि संभल जा, होश में आ जा, जाग जा। गुरु का मतलब ही होता है जो जगाता है, जगा हुआ अनुभवी, और जो जगा होगा वही जगा सकता है। दो सोए हुए आपस में किसी को नहीं जगा सकते, उनमें से एक का जगा होना जरूरी है, और जो एक जगा हुआ है वही गुरु है। गुरु के शब्द की चोट की शिष्य को अत्यंत आवश्यकता है। लोरी की जरूरत नहीं है, चोट की जरूरत है, शब्द चोट। बादशाह इब्राहिम बलक बुखारा शहर का राजा था। रात को अपने शयन कक्ष में सोया, आंखों में नींद न थी, करवट बदलता था। कोई आधी रात के समय छत पर किसी के टहलने की आहट मिली। आंखों में वैसे भी नींद न थी, और राजाओं को कहाँ नींद नसीब होती है, ये तो सौभाग्य गरीबों को प्राप्त है। चिल्लाया था बादशाह, कौन है? आधी रात और छत के ऊपर चहलकदमी। लगता है कोई पागल है, कि कोई हत्यारा है, कि अपराधी है, कि चोर है। चिल्लाया था, कौन है? आवाज आई, न मैं कोई चोर हूं न हत्यारा हूं। तू कहता है मैं पागल हूं, तेरे आंखों में नींद नहीं, करवटें बदलता है, कहता है पागल है कोई। उसने कहा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं, मेरा तो ऊंट खो गया है और उस ऊंट की तलाश में आया हूं। बादशाह कहता है, इसलिए तो मैं कहता हूं पागल है तू। अगर ऊंट खो गया है तो छत में मिलेगा। एक आवाज, एक बुलंद आवाज, और उस आवाज में एक बल, एक ताकत, और ऐसी चोट, कटार की धार में क्या धार होगी, जगाने वाली आवाज। तू कहता है मैं पागल हूं, तू समझदार है? अगर छत में ऊंट खोजता हूं और नहीं मिले, तुम कहते हो, तो यही तो मैं तुमसे भी कहता हूं बादशाह। तू आनंद की खोज कर रहा है, और राजमहल में, राग रंग में, यही तो मैं तुमसे भी कहना चाहता हूं। ऊंट को खोजने के लिए तुम कहते हो खेत जाओ, खलिहान में जाओ, वन में जाओ। मैं भी तुमसे कहता हूं, तू आनंद चाहता है, भगवान को चाहता है, जाओ, तुम भी जाओ वन को। पहरेदारों को चिल्लाया था बादशाह, देखो कौन आदमी है। खोजा गया, लेकिन वहां कोई मिला नहीं, और जिसने बादशाह को जगाया था वो कोई और नहीं, सदगुरु कबीर साहिब थे। सदगुरु कबीर साहिब। संत कभी आश्वासन नहीं देता, सदगुरु कभी आश्वासन नहीं देते। आश्वासन तो व्यक्ति को सुलाता है, मूर्छित करता है। संत तो संताप देते हैं, पीड़ा देते हैं, चोट देते हैं। दूसरी बार फिर मिली साहब दरबार के बाहर, पहरेदार से झंझट करते हुए। पहरेदार बार बार कहता है, तुम जिद न करो, ये सराय नहीं है, ये धर्मशाला नहीं है, ये राजा का महल है, निजी निवास है, तुम जिद न करो। जो तुम ठहरने की जिद कर रहे हो ये ठीक नहीं। आवाज में वो बुलंदी थी। राजा ने सुना था, घटना ताजा ताजा थी,
पिछली रात की तो बात थी, वही आवाज। राजा फौरन भेजा एक आदमी को, बुला लाओ उसे, कौन है। वो आदमी आया भीतर। बादशाह ने कहा, तुम कहते हो मेरे इस निज निवास को कि सराय है, धर्मशाला है, तुम्हें पता नहीं? यदि तुम ऐसा कहते हो तो तुम्हें सजा मिलेगी, क्योंकि मेरा महल है, ये मेरा निवास है, ये सराय नहीं है, मुसाफिर खाना नहीं है। तो कैसे कहते हो कि ये सराय है, धर्मशाला है, कैसे कहते हो? साहब ने भेष बदलकर मुसाफिर का भेष लेकर के आए थे। पूछा था बादशाह थे, बादशाह बताओ, तुम कहते हो ये मेरा निजी निवास है, मेरा महल है, कुछ साल पहले मैं यहां आया था, तुम नहीं थे। बादशाह ने कहा, हां ठीक कहते हो, वो मेरे पिता थे। उससे पहले भी मैं आया था, तब कोई एक तीसरा व्यक्ति था। बादशाह ने फिर कहा, हां ठीक कहते हो, वो मेरे पिता के पिता थे। बादशाह अब तुम ही बताओ कि सराय नहीं है, धर्मशाला नहीं है तो क्या है? जगह नहीं बदलती, व्यक्ति बदल जाता है। धर्मशाला में यही होता है। और तुम्हें कह दूं, अगली बार मैं आऊं तो शायद तुम ना मिलो, कोई और होगा। इसलिए मैं कहता हूं यह धर्मशाला है, यह सराय है। शब्द की चोट। धर्मदास साहब को सतगुरु ने कहा था मथुरा में, पूछा था साहब ने, क्या करते हो धर्मदास जी? बताया था, रूपदास जी गुरु थे, पूजा करता हूं, व्रत करता हूं, तीर्थाटन करता हूं, दान करता हूं, स्नान करता हूं। बताया था धर्मदास साहब ने। साहब ने कहा, धर्मदास जी जितना भी तुम करते हो, इस लोक से उस लोक तक जाने में कोई मददगार न होगा। जो भी तुम करते हो, जो भी तुम करते हो, मौत तुमसे बलात् हठात छीन लेगी। सब यही रहने वाला है। मैं तुम्हें उस सतपुरुष का परिचय देता हूं, पान परवाना देता हूं, जिसे पाकर कि तू यहां से जब वहां जाएगा तो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, काम आएगा। वो अनमोल, वो अमौलिक ऐसी वस्तु जिसे तुम्हारी मौत भी तुमसे छीन न सकेगी। साहब ने कहा था, धर्मदास जी सुनो, धन तो वही धन है जो तुम्हारे साथ जाए। धन तो सोई धन है संतों, छूटी जाई सो माया रे, छूटी जाई सो माया। साहब कहते हैं, धर्मदास जी धन तो वही है जो साथ जाए, संग जाए। पहली बार किन्हीं गुरु ने शब्द की जोड़ दी थी धर्मदास साहब को, तभी तो साहब कह उठे थे, धर्मदास साहब
पाछे पाछे जाय था लोक वेद के साथ, पाछे पाछे जाय था लोक वेद के साथ, आगे से सतगुरु मिले जिन दीपक दिन हो हाथ। समय था जब पीछे पीछे जाता था लोक परंपरा के अनुसार। जब सदगुरु ने हाथ में दिया दिया, दीपक दिया, तब ज्ञात हुआ बात कुछ और है। धर्मदास जी साहब बांधवगढ़ में साहब से ज्ञान वार्ता करते हैं। वही ज्ञान वार्ता बोधि ग्रंथों के रूप में प्रसिद्ध कबीर सागर में संग्रहित है। अनुराग सागर, बोध सागर, अंबु सागर। बांधवगढ़ दरबार में सदगुरु कबीर साहब और धर्मदास साहब के बीच जो ज्ञान वार्ता हुई थी, यदि उसे सुनाया जाए तो मैं समझता हूं ज्यादा सार्थक होगा। साहब ने सतनाम का उपदेश किया। सत्य नाम परम नाम। और सतनाम वही एक धन है जो तुम्हारे साथ जा सकता है। धर्मदास जी, कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त है जाने बिरला कोई। सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को सतनाम का उपदेश दिया, सतलोक का परिचय दिया, सतपुरुष का परिचय दिया। सतलोक की प्राप्ति का टिकट है सत्यनाम। उस आदि ब्रह्म, उस आदि पुरुष, उस निरक्षर पुरुष, उस सत्य पुरुष का सत्यनाम ही नाम है और कोई दूसरा नहीं। सतनाम का उपदेश किया और जब सतनाम का उपदेश प्राप्त किया धर्मदास साहब ने, तो जीवन भर सतनाम ही बेचने लगे। अब हम भय सतनाम व्यापारी, अब हम भय सतनाम व्यापारी। कोई कोई ला दे कांसा पीतल, कोई कोई लौंग सुपारी, हम तो लाद्यो नाम धनी का पूरन खेप हमारी। अब हम भय सतनाम व्यापारी, अब हम भय सतनाम व्यापारी। प्यारे हंसनो, धर्मदास साहब ने सदगुरु से अमौलिक वस्तु पाया, सतनाम पाया। वस्तु अमौलिक दी मेरे सदगुरु। जो मीरा ने कहा था वही आशय है धर्मदास साहब का भी। जो ज्ञान वार्ता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में कुरुक्षेत्र के मैदान पर गुरु भगवत गीता के रूप में सुनाया था, सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को बांधवगढ़ में उपदेश जो किया, सतलोक का परिचय, सतनाम की महिमा, सदगुरु की महिमा। प्यारे हंसनो, इस जगत में सदगुरु जैसा कोई भी नहीं, कोई।
सब मांगनहारा गुरु समदाता कोई नहीं। जब सत्य स्वयं गुरु के रूप में आए इस जगत में, उसी को हम सदगुरु कहते हैं। सत्य जिन्हें सत्य पुरुष, इसलिए सदगुरु से बड़ा कोई शब्द ही नहीं इस जगत में। कोई अपने को जगत गुरु लिखे, कोई अपने को और जो भी लिख ले, लेकिन सदगुरु जैसा कोई शब्द नहीं। क्योंकि सदगुरु का मतलब है साक्षात सत्य ही गुरु के रूप में अवतरित हुए। आदि नाम निरक्षर अखिल पति कारणम। धर्मदास साहब ने पूछा था, साहेब उस आदि नाम की महिमा का वर्णन करो। आदि नाम निरक्षर अखिल पति कारणम, और सो प्रगटे गुरु रूप सोहंस उबारणम। वही सत्य सदगुरु के रूप में अवतरित होता है। इसलिए सदगुरु सदगुरु है, सदगुरु जैसा कोई नहीं। ये तो परम सौभाग्य है धर्मदास साहब का, जिन्हें सदगुरु प्राप्त हुए। भक्ति प्रभाव मिटी सकल धर्मदास की पीर, और कोटि जन्म के पुण्य से सदगुरु मिले कबीर। हम जिस धारा में हैं, जिस पंथ में हैं, वो पंथ है सदगुरु का मार्ग, पंथ कबीर पंथ। मैं आप सबसे कहता हूं, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, दुनिया का सबसे सुंदर पंथ है, दुनिया का सबसे सुंदर संप्रदाय है तो मात्र कबीर पंथ है, दूसरा कोई भी नहीं। जहां सिर्फ सत्य का सौदा होता है। मैं ताल ठोक के कहता हूं, दहाड़ के कहता हूं, समाज में कहता हूं, कबीर पंथ जैसा कोई पंथ नहीं। और जो कबीर पंथ को छोड़ के जाए उस जैसा कोई दुर्भाग्यशाली नहीं। इसलिए जरूरत है आज लोगों को अधिक से अधिक पंथ में शामिल कराने की। इसमें हम सब संतों का, महंतों का दायित्व है। भूले भटके लोगों को पंथ में शामिल करें, सदगुरु का परिचय दें। प्यारे हंजनों, बड़ा ही सुंदर ये सत्संग का कार्यक्रम 5 दिवसीय आज से प्रारंभ है। दूसरा सत्र है, सांध्यकालीन सत्र, संध्या का समय। चित्त जितना स्थिर होगा उतना ही हम गुरु के उपदेश को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। और सुनने से भी मुक्ति होती है, ऐसा मत समझना कि सुनने से क्या होगा। संध्या पाठ में साहब कहते हैं, श्रोता वक्ता की अधिक महिमा, ज्ञान कुंड नहाई, विचार कुंड नहाई। और सार शब्द निबेर लीजे, बहुरी न बहु जल आई। साहब ने कहा, धर्मदास जी ये भी एक मार्ग है, एक उपाय है। सुन करके भी तुम उसे पा सकते हो, सुन करके भी भवसागर में पुनः नहीं आ सकते हो। एक मार्ग है सुनना, लेकिन जब सुनो तो सिर्फ सुनो, सिर्फ और सिर्फ सुनो। श्रावक सुन, श्रावक बनकर, श्रोता बनकर। बहुत सुंदर, आप सभी ने बड़े प्रेम से मेरी बातों को सुना है। धन्यवाद आप सभी को। समय हो चला है, अभी हम साथ में आपके 4 दिन हैं। यथा अवसर मिलेगा जरूर हम आपको सुनाएंगे। और कभी समय रहा तो एक पूरा सत्र, यानी जो मुझे समय मिलेगा, मैं सोचता हूँ
संगीत के साथ सत्यनाम की महिमा को सुनो। सत्यनाम बंदगी से।